नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुवे सवसाहु मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी के 7वें अध्याय में पुण्य आश्रव का कथन किया है ना। पुण्य आश्रव मतलब शुभ परिणाम जिनसे पुण्य कर्म का आना आश्रव बंद होता है। तो परिणाम जो है वो ये बताए हैं यहाँ पे, है ना। उसके निमित्त से कर्म आएंगे इसे। तो कैसे परिणाम है, तो व्रत आदि के जो परिणाम है उसमें जो शुद्ध भाव है उससे बंध नहीं है, लेकिन जो शुभ भाव है जिसमें हमें ऐसा परिणाम है कि मैं उपवास करूं, पूजा करूं, विधान करूं, किसी को दान दूं इत्यादि प्रकार के जो शुभ अच्छे परिणाम है, प्रशस्त परिणाम है, उनसे पुण्य का बंध होता है। तो इसमें हम प्रोषदोपवास को समझ रहे थे ना। प्रोषदोपवास में प्रोषद और उपवास ऐसे दोनों का अलग अलग अर्थ बताया। प्रोषद यानी क्या बताया, एक बार आहार लेना, और उपवास यानी चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। तो इसमें एक अनुपवास भी बताया था, है ना। अनुपवास यानी उपवास नहीं है लेकिन प्रोषद भी नहीं है। तो उपवास में क्या करते हैं, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं। और अनुपवास में क्या करते हैं, एक बार जल लेते, गर्म जल लेते हैं। और इसके अलावा है द्रव्य और भाव उपवास। द्रव्य भाव उपवास का क्या मतलब है, द्रव्य उपवास का ये हो गया कि हमने आहार का त्याग किया फिजिकली, और भाव यानी जो आत्मा का अपने इंद्रिय विषय आदि में नहीं लगा रहे हैं वो भाव उपवास है। अब 4 प्रकार का आहार कौन सा है ये भी अपन ने कल समझ लिया था ना। खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय। खाद्य ने खाने की चीजें, जो हम रोटी खा रहे हैं, ग्रास ले रहे हैं। स्वाद्य ने चाटने वाली चीजें, जैसे आइसक्रीम है, और सोप सुपारी जो है उसको भी हमने स्वाद्य में लिया था। और पेय ने पीने वाली, और लेय ने चटनी वगैरह, चटनी, रबड़ी, ऐसी जो थोड़ी लिक्विड चीज है लेकिन पी नहीं सकते हम, जिनको चम्मच से खाते हैं, ऐसी चीजें। तो ये 4 प्रकार का आहार है। फिर इसमें कब करते हैं, तो 3 प्रकार से बताया था ना, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट में क्या बताया था, एक दिन पहले, यानी अष्टमी को तिथि है उस दिन उपवास करना है, तो उसके एक दिन पहले क्या करना, एकाशन। ठीक है। सुबह जब थोड़ी देर से जो भी सबको खाना खिला के अपन ने खाना खा लिया, और फिर उसके बाद भोजन के बाद में नियम ले लेना कि अभी हमारा कब तक का उपवास है, कब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, नवमी के सुबह तक, मतलब पूजा वगैरह करने के बाद में। हाँ, तो उस दिन शाम को भोजन नहीं करेंगे, है ना। शाम को सामायिक आदि के लिए समय मिल जाएगा, मंदिर में चले जाएंगे, एकांत में शयन आदि करेंगे। और पूरे दिन अगले दिन उपवास बिना पानी का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भोजन करेंगे। दूध वगैरह बीच में नहीं लेना, सुबह सुबह जल्दी जाकर ले लेते हैं ऐसा नहीं। उस दिन भी एकाशन करना, नवमी के दिन भी, है ना। 12 से नवमी तक, 12 से नवमी नहीं, सप्तमी से नवमी आना चाहिए, ये 12 2 बार आ गया है ना। और फिर ये हो गया 16 प्रहर। सप्तमी से अष्टमी, अष्टमी और नवमी, ऐसे 3 दिन का हो गया। हाँ, 12, 13 और 14, नहीं 13, 14 और पूनम, ऐसा होना चाहिए। और अष्टमी को यदि है तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ऐसे 3 दिन का हो जाता है प्रोषदोपवास उत्कृष्ट वाला। उसको बोला है उत्कृष्ट वाले को 16 प्रहर का। और मध्यम में क्या लिया है कि 12 प्रहर का, सप्तमी से नवमी। और जगन्य में क्या लिया है, सप्तमी से नवमी मतलब शाम को भोजन कर लिया हमने, दोनों टाइम भोजन कर लिया सप्तमी के दिन, और फिर शाम को भोजन करने के बाद हमने उपवास रखा। और
और जगन्य में क्या बोला है, अष्टमी से नवमी, मतलब एक दिन आपने। ये एक्चुअली ये थोड़ा सा अलग बताया है, जो अपन ने समझा वो ऐसा नहीं समझा था ना। उसमें क्या था, जगन्य में एकाशन को लिया था अपन ने, और मध्यम में क्या लिया था, सिर्फ उपवास कर रहे हैं, और उत्कृष्ट में क्या लिया था, एक दिन पहले एकाशन, बीच में उपवास, और आखिरी थर्ड डे भी एकाशन। ऐसे करके उत्कृष्ट, जगन्य और मध्यम, इन्होंने सिर्फ उपवास को ही 3 तरह से बताया है। सप्तमी है ना, सप्तमी, अष्टमी से नवमी, ये 5 और 7 क्यों लिखा हुआ है? समय तो नहीं लिखा, सप्तमी 12 से नवमी 12 बजे तक का। हाँ ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो शाम को 5 बजे से 7 बजे तक का, और फिर ये अष्टमी से, अष्टमी 24 घंटे, 8 प्रहर मतलब 24 घंटे होता है, और 12 प्रहर लिया मतलब उन्होंने और एक्स्ट्रा ले लिया है, तो वो 24 घंटे में तो क्या हो गया कि सुबह से रात तक का जो आपने ले लिया वो जगन्य हो गया, और उसके एक दिन पहले और आगे का जो दिन है उसमें आप दूध वगैरह नहीं लोगे एकदम सुबह से, तो पूजा वूजा करके आप लोगे, और उसके एक दिन पहले भी आपने जल्दी कर लिया, 5 बजे करीब ले लिया, तो वो उस तरह से वो 12 प्रहर हो जाते हैं। और उसमें एकाशन कर रहे हो एक एक दिन पहले और बाद में, तो उसमें 16 प्रहर हो जाते हैं, क्योंकि आप दोपहर में ही आपने खाना खा लिया ना 12 बजे, और फिर अगली बार आप तीसरे दिन भी आप 12 बजे खाओ, तो वो पूरा 16 प्रहर है, दो दिन का हो जाता है। 2 दिन के लिए भूखे हो गए ना, एक दिन तो पास का हो गया 24 घंटे, इधर का भी 12 घंटे और इधर का भी 12 घंटे, तो 24 48 घंटे हो जाते हैं उसमें। ठीक है, इसके बाद में उपवास क्यों करना चाहिए, है ना, ये कारण है कि प्रोषदोपवास की जरूरत क्या है। उपवास प्रोषदोपवास दोनों एक ही बात है। तो इंद्रियों का दर्प घटाने के लिए, इंद्रियों में हमारी बहुत आसक्ति हो जाती है, उनकी चीजों की हैबिट हो जाती है हमको कि स्नान करना है, श्रृंगार करना है, और इस तरह से खाना, इतनी बार खाना है, तो हम उसमें कितनी आसक्ति हमें पता नहीं चलता है। तो वो घटाने के लिए उपवास जो है हमारी परीक्षा का माध्यम बनता है कि हमें कितनी विषयों में आसक्ति, जैसे भोजन है तो भोजन में कैसी लोलुपता है, अगर हम भोजन नहीं करते तो हमारे परिणाम कैसे हो जाते हैं। फिर विषय आरंभ से विरक्ति बढ़ाने के लिए, आरंभ यानी हिंसा, तो दोनों ही चीजें, एक तो इंद्रियों से जो एक्टिवनेस होती है भोजन करने पर, जैसे शुगर जाती है तो नींद नहीं आती है, हम लोग दूसरी चीजों से बहुत एक्टिव हो जाते हैं भोग उपभोग में, और उसके जब भोजन को हम नहीं लेते हैं तो फिर इंद्रियों का जो परिणाम है, जो काम है, वो अलग चलता है। खाली थोड़ा सा पेट खाली होता है तो हमको अपने आप में हल्का लगता है ना, और अगर पेट बहुत भरा है, सुबह भी बहुत खा लिया और शाम को भी हमने बहुत खा लिया, तो हमको नींद ही नींद आती रहती, मतलब दिन में आप सो लोगे उसके बाद भी आपको बिल्कुल एकदम जो फ्रेशनेस होती है वो नहीं लगती है, तो वो इंद्रिया उसमें शिथिल हो जाती, मतलब प्रमादी हो जाता है, शिथिल तो नहीं बोलना चाहिए, प्रमादी हो जाता है। तो ये इनमें सुख नहीं है, ऐसा भाव घटे हमारा कि हम भोजन नहीं करे चाहे नहीं करे, शरीर तो ऐसे ही रहने वाला है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ जाएगा, हम मर नहीं जाएंगे और हम बहुत सुखी हो जाएंगे भोजन करके, ऐसा भी नहीं है, दिन तो जा ही रही है। तो उसमें जो विरक्ति है कि इसमें सुख नहीं है, ऐसा हम कब देखेंगे, हम तो बस सुनते रहते हैं, वास्तव में फील करते नहीं है। तो वो फील करने के लिए, उसको विरक्ति बढ़ाने के लिए उपवास करते हैं। फिर स्पर्शन रसना इंद्रिय को जीतने के लिए, है ना, जो बात आई गई है, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। फिर धर्म में दृढ़ता के लिए, धर्म में दृढ़ता कैसी आती है कि जब तक हमारी परीक्षा नहीं होती ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे परिणाम कहाँ स्थित है। अभी जैसे आप आते हैं तो अर्चना दीदी आती है, अर्चेश आता है, तो ये कर रहे हैं, तो हम सबके साथ में मिलकर के करते रहते हैं, लेकिन मेरे खुद के परिणाम जैन धर्म में किस प्रकार के दृढ़ है, अगर ये सब नहीं होते तो भी क्या मैं मंदिर आता, मैं स्वाध्याय करता, क्या मैं व्रत नियम लेता, मेरी कहाँ स्थिति है, ये अपने को कब पता चलता है, जब अपने ऊपर बीतती है। अपने ऊपर बीतती है ने घर के लोगों के साथ बीतना नहीं, अपने खुद के शरीर पर, अपने
पर्सनल जो अपना अनुभव होता है उससे हमें अपने धर्म का निर्णय होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मेरी इसमें शरीर की कोई बीमारी आ जाए, ऐसी अवस्था हो जाए, तब भी मेरे धर्म के प्रति परिणाम छूटने वाले हैं, या ऐसा लगता है कि चलो कर लो, ठीक है, हो गया, दवाई ले लो, भोजन कर लो, ये खा लो, रात को खा लो पत्ते, जो छोड़ रखा है उसको खाने का परिणाम हो रहा है क्या, हम कहाँ स्थित है, कैसा समझा है। तो वो आप जब पास करते हो ना, तो अपने परिणाम बहुत विचलित होते हैं, क्योंकि आपको भोजन करने के टाइम पर भोजन की इच्छा होती है, आपने उपवास किया है, दूसरे लोगों ने उपवास नहीं किया है, तो वो खा रहे हैं, हो सकता है कुछ अच्छा बनाया हो, कुछ अच्छा नहीं भी बनाया, दाल रोटी सब्जी में भी हमको ऐसा हो जाता है परिणाम कि अरे काश मैं उपवास नहीं करता, कहाँ कर लिया मैंने, ऐसा परिणाम हो जाता है। तो हम फिर तब विचार करते हैं, तब हम सोच पाते ना कि ये भोजन के बिना मेरी आकुलता कैसी हो रही है, और कैसे मुनिराज रहते हैं, और किस तरह से इसमें सुख जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करने का टाइम तब आता है। तो उससे हमारी दृढ़ता पता चलती कि नहीं, ये भोजन से मेरा आत्मा का कोई संबंध नहीं है, वो लगाने के लिए, तो इसके धर्म में दृढ़ता के लिए, फिर उपसर्ग परिशह को सहन करने के लिए, कि कैसे भी अभी तो वर्तमान में हमारे पास सारे साधन उपलब्ध है, सब भोगी सामग्री भी उपलब्ध है, लेकिन फ्यूचर में कैसे परिणाम होते हैं, कैसा पाप का उदय आता है, कहाँ कैसी स्थिति बनती है, तो हमें चीजें नहीं मिलेंगी, तो क्या मेरे परिणाम कैसे होंगे, क्या मैं सहन कर पाऊंगा। यदि उपवास की एकाशन की आदत है, तो आपको कभी बाहर भोजन नहीं मिले तो आपको आकुलता नहीं होगी, क्योंकि आपको आदत है ना भूखे रहने की। तो ऐसे परिशह सहन करने की हमको आदत बनती है। ऐसे बच्चे आजकल के जो है उनको थोड़ी सी देर भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने कभी उपवास एकाशन किए नहीं है, देखे नहीं है, तो उनको ये नहीं पता होता है कि मंदिर में यदि 1 घंटे हमको प्रवचन सुनने बैठना है, तो हमें कोई मुंह झूठा नहीं करना है, पानी नहीं पीना है, और खाना नहीं खाना है। आप सोचो, हम वहां शिविर में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो जो बच्चे होते हैं, बॉटलें उनको उनके वहां से हटाकर सामने रखवाना उनके बैग में से निकलवा के सामने रखवाना, वो भारी पड़ जाता है। और वो निकलवा के रखवा देते हैं, तो बच्चे 5 बच्चे तो क्लास में आ ही जाते हैं पूछने के लिए कि मैडम पानी पी ले, दीदी पानी पी ले, बहुत देर हो गई। यानी आप 5-10 मिनट का ब्रेक मिलता है बीच में, 40 मिनट की क्लास मुश्किल से होती है, और उसमें की बोलने वाले वो नहीं होते, बोलने वाले हम होते हैं, लेकिन उनको कितनी आकुलता हो जाती है कि थोड़ी सी देर आप पानी पी के बैठे हो, लेकिन फिर भी आपको पानी की प्यास लग रही, और आप सहन ही नहीं कर पा रहे हो, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। 1 घंटे व्यक्ति सुन नहीं सकता है शांति से बैठ के, अगर उसको ये सब आदत नहीं हो ना सहन करने की, तो वो आत्मा का ध्यान कैसे करेगा। प्यास लगने लग जाएगी उसको, तो 5-10 मिनट में तो पानी याद आएगा, तो पानी का ध्यान करेगा वो। तो ये सहन करने की परिशह सहन, अपने शरीर की जो सहनन है, सहनन यानी सहन करने की क्षमता, उसको बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। ये पुराने जो लोग हैं, दादा दादी, ये लोग उनको सुबह से वो कुछ नहीं पीते, फिर सीधे आगे खाना खाते हैं, तो कितने लोग ऐसे रहते कि 1 बजे तक भी उनको चल जाता है। संविधान में खड़े होते ना, तो वो जाएंगे, फिर घर जाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे, तो ऐसे करते हैं। और फिर वो लोग के व्रत भी होते हैं, व्रत होते हैं, एकाशन होते हैं, किसी के उपवास भी होते हैं, वो सब करते हैं, शांति पूर्वक करते हैं। और जो खाने वाला रहता है ना, वो ज्यादा आकुलित रहता है कि अरे अभी तक बना नहीं है, भूख लग रही, भूख लग रही है। तो क्यों है, क्योंकि उसको व्रत करने के कारण से ये सब सहन करने की आदत है, परिणाम में भी आदत है और शरीर को भी आदत है, दोनों चीजें। शरीर को आदत नहीं होगी तो परिणाम में भी आदत नहीं बन सकती। तो इस तरह से उपसर्ग परिशह को सहन करने के लिए उपवास करना चाहिए। और क्या है, सामायिक का संस्कार दृढ़ करने के लिए, सामायिक का संस्कार दृढ़ करने से क्या मतलब है कि जो सामायिक में चिंतन आदि करते हैं हम, तो उसमें क्या विचार करते हैं कि मैं आत्मा ज्ञान वाला हूँ, राग द्वेष दुख के कारण है, ये सब संसार है, ये पर है, इसमें सुख नहीं है, ये सब अपने को विचार करना है। तो ये लगेगा तब हम विचार कर पाएंगे ना,
तो उपवास में जब हम पर बीतती है तो हमको पता चलता है कि मेरी भूख का सहन मुझे ही करना पड़ रहा है, कोई घर वाले साथ नहीं दे रहे। सब प्रत्यक्ष दिखते जाते हैं अगर वो विचार करना चाहे तो, कि क्या क्या स्थिति है, और वो फिर सामयिक में उसका बराबर मन लगेगा फिर। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए? मान बढ़ाई के लिए या पुण्य से भोग प्राप्ति की चाह के लिए नहीं करना चाहिए। अरे मान बढ़ाई के लिए, अरे इनने 10 उपवास किए, हमने हमारे घर में अभी तक किसी ने नहीं किए थे, या हमको अभी तक कोई धर्मात्मा नहीं समझता था, तो चलो हमने 10 उपवास कर लिए तो हमारा बाना निकलेगा, ना गिफ्ट आएंगे, खाना रखा जाएगा, एक फंक्शन हो गया घर में और हम धर्मात्मा भी हो गए। और दूसरा निर्जरा, लोग निर्जरा समझते ना कि उपवास करने से निर्जरा होती है, तो निर्जरा भी होगी या फिर पुण्य का बंद होगा, चलो अपने को देव तो बन ही जाएंगे अपन व्रत कर रहे हैं तो। ऐसे अनेक लालच परिणामों के कारण से लोग व्रत करते हैं, तो उसके लिए व्रत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर फल क्या है कि जब हमको फल मिलेगा, जब मिलेगा, पुण्य का बंद होगा तो जो फल मिलना है तब मिलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में क्या फल है इसका? तो 5 पापों का पूर्ण त्याग है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कुछ नहीं कर रहे हो। उपवास किया है तो आप तो कुछ आरंभ परिग्रह कुछ चल ही नहीं रहा है ना आपका, तो 5 पापों का तो त्याग ही हो गया, वर्तमान में तो यही फल हो गया आपके लिए, आप महाव्रती जैसे हो गए। जो आप सामान्य में कर नहीं पाते हो जो त्याग, वो आपका उपवास करने पर बन गया। और भोगोपभोग का पूर्ण त्याग है। भोगोपभोग यानी चटाई पे सोएगा वो व्यक्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, और टीवी है, अन्य जो भोग के सामान है, खाना पीना करना नहीं है ना, तो ऐसे भोग और उपभोग का त्याग है उसके। इस शरीर का जो संस्कार है उसका त्याग किया, परफ्यूम है, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सब त्याग किया उसने। अतः प्रोषोदोपवास के काल में मुनि के समान स्थिति, अच्छे से वो करे व्यक्ति, उत्कृष्ट वाला करे ना, एक दिन पहले एक दिन बाद का और उस दिन का, और उसमें भी जो वस्त्र आदि है वो अच्छे शुद्ध सिंपल, ऐसे नहीं बहुत तैयार होके जा रहे हैं, सिंपल ब्रह्मचर्य के हिसाब से रहे तो परिणाम बहुत अच्छे बनते हैं जी। अपन को विचार करना चाहिए कैसे बनते, क्या करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में प्रोषोदोपवास के बाद में आता है भोगोपभोग परिमाण व्रत। 5 व्रत अणुव्रत है, उसमें 5वां व्रत आता है परिग्रह परिमाण व्रत, है ना। परिग्रह परिमाण व्रत क्या मतलब होता है? हाँ, परिमाण यानी क्या होता है? लिमिट करना, लिमिट करना, है ना। कपड़ों को हमने लिमिट कर लिया कि इससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे, गाड़ी है तो इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, प्रॉपर्टी है तो इससे ज्यादा नहीं रखेंगे ना, बर्तन जो 10 परिग्रह अपन ने बताया ना, दास दासी कुप्य भांड, तो 10 परिग्रहों का परिमाण कर लेना भोगोपभोग है, परिग्रह है। तो यहाँ पर उसी को और आगे बढ़ाते हैं, जैसे दिग्व्रत और देशव्रत था ना, ऐसे ही परिग्रह परिमाण व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो भोगोपभोग परिमाण व्रत का क्या मतलब है कि जो जिसको हम भोगते हैं ऐसे विषयों को लिमिट करना। जैसे बच्चे के लिए हम बोलते ना, आपको 1 घंटे से ज्यादा टीवी देखने को नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। ऐसा हमने उसका परिमाण करे, तो भोगोपभोग का परिमाण कर दिया, लिमिट कर दिया उसको उपभोग के। तो प्रयोजनवान इंद्रिय विषयों में आसक्ति घटाकर सीमा बांधना। अरे जो भोग रहा है उसकी, भोग ही नहीं रहा उसकी तो बात ही नहीं कर रहे कि आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे हो, अमेरिका नहीं जा रहे हो तो उसको कर लो, ऐसा नहीं। जो चीजें आप भोग रहे हो, बढ़ रहे हो, देख रहे हो, है ना, खा रहे हो, पी रहे हो, उसमें भी लिमिट करना ना। क्योंकि अब यही बचा है, परिग्रह में परिमाण बड़ा बड़ा तो आपने कर ही लिया है, अब उसमें भी आपको और लिमिट करना। जैसे हमने 50 जोड़ी कपड़े अपने लिए रख लिए कि हम अपने जीवन काल में कभी भी हमारे पास 50 से ज्यादा कपड़े नहीं हो, है ना। 50 यदि आपको कम लगते तो 60 मान लो, 60 70 बहुत हो गए, ठीक है। तो इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन अभी मैं 10 दिन 10 जोड़ी कपड़े ही पहनूंगा,
यही वाले 10 जोड़ी पहनूंगा, 10 की गिनती कर ली, अब 10 से ज्यादा 11वां कपड़ा में लगाऊंगा नहीं। ये हो गया परिमाण। काय का? भोगोभोग। या आज के दिन में 2 जोड़ी कपड़े रखूंगा, है ना, गिनती कर लो आप अंदर बाहर की सब कपड़े, तो 6 कपड़े, इनसे ज्यादा मैं नहीं पहनूंगा, 8 कपड़े, है ना, ऐसा अपन गिनती कर लो कि हम जो है उसमें कितने कपड़े हम आज दिन भर में पहनेंगे। से भोजन करेंगे तो कितनी बार करेंगे? 3 बार, 2 बार, 1 बार, ये हमने परिमाण कर लिया। जैसे हमने जीवन भर का ले लिया कि हम 50 से ज्यादा सब्जी फ्रूट नहीं खाएंगे, तो अभी अष्टानिका में हमने कर लिया हम यही वाली 2 हरी खाएंगे या 5 हरी खाएंगे, तो ये परिमाण हो गया। समझ में? तो कैसे करते हैं? 2 प्रकार के विषय हैं, एक है भोग और एक है उपभोग। भोग का मतलब क्या है? जो एक बार भोगा जाए उसको हम वापस नहीं भोग सकते। जैसे लड्डू खा लिया, वापस खा सकते हो क्या? दूसरा लड्डू खा सकते हो, लेकिन उस लड्डू को खा लिया, खत्म हो गया ना। पेन की रिफिल है, हमने लिख लिया तो खत्म हो गई ना। पेन का कवर जो है आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन जो रिफिल है, स्याही है, वो तो क्या हो गई? भोग हो गया। तो भोग जो एक बार भोगा जा सके, और उपभोग जो बार बार भोगा जाए। तो अब जो पेन की रिफिल है वो तो क्या हो गई? भोग। और जो पेन हो गया उसका घर, वो क्या हो गया? उपभोग। उसको हम बार बार, पेन की रिफिल हो गई, खत्म, फेंक दी, फिर हमने उसमें दूसरी रिफिल डाल दी, फिर दूसरी रिफिल डाल दी। जो यूज एंड थ्रो वाला पेन है वो बात नहीं कर रहे अपन। यूज एंड थ्रो तो थ्रो बोल ही रहे हो ना, भोग हो गया, खत्म हो गया, फेंको उसको, अब आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो जैसे टेबल है, कुर्सी है, इसको हम रोज यूज करते हैं ना, तो इसका हम क्या करते हैं? उपभोग। कपड़े हैं, कपड़े एक बार पहन लिए, धुल गए, फिर से पहन लिए, उनका क्या करते हैं? उपभोग। और ये भोजन हो गया, है ना, रिफिल हो गई। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी आप समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो गई, आप उसको वापस यूज नहीं कर सकते। पंखा जो है, पंखा चलाना अलग है, लेकिन पंखा है, हम उसको रोज चला रहे हैं, तो पंखे का क्या हो गया? उपभोग। समझ में आ गया ना? तो 2 प्रकार से विषय है, उनका परिमाण करना। तो आजीवन होता है परिग्रह परिमाण में, और थोड़े थोड़े समय का जो होता है वो होता है भोगोभोग परिमाण में। जैसे दिग्व्रत में हमने आजीवन भारत का सीमा बांध ली, और उसमें फिर हमने और छोटा किया कि नहीं, अब हम अष्टानिका में इंदौर से बाहर नहीं जाएंगे, तो हमने उसमें छोटा कर लिया। तो ऐसे ही भोगोभोग परिमाण में है कि भोगोभोग परिमाण में जो हमने परिग्रह में नियम लिया कि हम इतने से ज्यादा बर्तन नहीं रखेंगे, 1000 बर्तन, 500 बर्तन, 400 बर्तन, है ना, सब कटोरी ग्लास मिला के हमारे ये बर्तन है, हम इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। उसमें भी हमने क्या परिमाण कर लिया कि अभी आप 10 दिन हम इतने बर्तनों से काम चलाएंगे, इतनी बाई से ज्यादा हम नहीं रखेंगे। तो अभी इस समय हम इतनी बाई रखेंगे, अभी हम कोई वर्कर से काम नहीं कराएंगे, हम खुद करेंगे। ऐसे अनेक प्रकार से ले सकते हैं आप, यही वाला लो ऐसा जरूरी नहीं है। तो 5 प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी का नियम ले लिया कि हमारे 5 बंगले, हम 5 से ज्यादा हम उसके मालिक नहीं है। तो उसमें भी हम अभी वर्तमान में जब तक पर्यूषण चल रहे हैं तब तक मैं इसी घर में रहूंगा, ऐसा परिमाण कर लिया ना, उपभोग का परिमाण हो गया वो। तो भोजन है, तो भोजन में हम इतनी अन्न खा रहे हैं, 6 अन्न लेते हैं, तो 6 हमने जीवन भर के रख लिए कि हम क्या क्या अन्न खाते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना, तुअर, ऐसे हमने दालें वाले सब गिन के 20-25 अन्न कर लिए। तो अभी हम 6 अन्न है, 6 ही अन्न से ज्यादा एक दिन में नहीं खाएंगे, या हम 4 अन्न से ज्यादा नहीं खाएंगे, गेहूं, दाल, चावल और एक और कोई अन्न नहीं, मक्का लो, तो मक्का भी अन्न हो गया। तो 4 से ज्यादा हम अन्न नहीं खाएंगे, अनाज। तो ये भोग का परिमाण हो गया, भोगने वाली चीज हो गई ना अन्न। तो इस तरह से भोगोभोग परिमाण व्रत है। अब इसके बाद में जैसे अपन ब्रश करें, 50 कपड़ों का करना होती है, कपड़े पर गया अपन चेंज करना है, तो इसको बैठे भी नहीं कर सकते हैं। हाँ। जिंदगी जीवन भर तक के लिए 50 आप वो चेंज कर सकते हो ना, यही वाले 50 रखना, ऐसा नहीं कि आपकी ड्रेस पुरानी हो गई तो आपकी क्वांटिटी लेकिन 50 है,
तो आप जब तक कोई निकालोगे नहीं तब तक आप नई डालने नहीं सकते। कम भी हो सकती है आपकी, है ना, आप कोई नई ड्रेस लेकर के भी आ गए, लेकिन आपने अगर उसको, आपके पास 50 है तो आप उसको पहनने में अभी नहीं निकाल सकते, आप लेके रखे लो, आपकी काउंटिंग में नहीं है वो। जब तक पुराने नहीं हो तक। हाँ हाँ ठीक है। अब इसके बाद में क्या यम नियम और थोड़ा सा इसका प्रकरण विशेष चलेगा जी, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे मंडे को। एक क्लास और कर लेते हैं, ये व्रत का पूरा हो जाएगा उसमें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देत